Assalamu alaikum. This is the all new Lexus LX 600 2022 model and this is Lexus LX 570 2016 मॉडल। अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि ये वाली Lexus LX 600 मोस्ट यूनिक कार है पाकिस्तान में अभी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों का कंप्लीट डिटेल से कंपैरिजन दूंगा कि दोनों गाड़ियों में क्या क्या फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कोई भी नहीं लेकर आया। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं Lexus LX 570 और Lexus LX 600 दोनों में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। टोयोटा के एक प्रीमियम ब्रांड है। पाकिस्तान में इन दोनों गाड़ियों के क्या प्राइस है, इसके पहले क्या प्राइस है और अब क्या प्राइस है, और इस गाड़ी के पहले क्या प्राइस है और अब क्या प्राइस है, कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। थैंक्स टू विजन मोटर्स कराची हु प्रोवाइडेड मी दिस ब्यूटीफुल एसयूवीज। वीएस तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड है तो विजन मोटर्स कराची पे विजिट करके इन दोनों गाड़ियों को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की तरफ आ जाते हैं। जब LX 600 न्यूली पाकिस्तान में आई थी तो उस वक्त इस गाड़ी के प्राइसेस काफी हाई थे। उस वक्त ये 22 करोड़ रुपए में भी बिक रही थी, लेकिन अब ये गाड़ी आपको 15 से 16 करोड़ रुपए में मिल जाती है। अगर आप इसका 2024 मॉडल भी बाय करने जाते हैं तो वो 18-19 करोड़ रुपए में मिलेगा। LX 570 के प्राइस की तरफ आ जाए तो ये गाड़ी आपको 6.5-7 करोड़ रुपए में मिल जाती है, लेकिन इसका 2016 का मॉडल मिलता है। अगर आप इसको 2020 मॉडल भी बाय करने जाते हैं तो वो आपको 9 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। के इंजन में भी चेंजिंग की गई है। पहले जो LX 570 में इंजन दिया जाता था वो 5.7 लीटर V8 इंजन दिया जाता था और ये कोई टर्बो इंजन नहीं था। अब LX 600 जो कि न्यू जनरेशन Lexus LX 570 की है, इसका नाम Lexus LX 600 कर दिया गया है। इस गाड़ी में 3.5 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज इंजन दिया जा रहा है और ये V6 इंजन है। पहले इस गाड़ी में V8 इंजन दिया जाता था और 5.7 लीटर का। इस गाड़ी में अब 3.5 लीटर का 3500 सीसी का ट्विन टर्बोचार्ज इंजन दे दिया गया है, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इस गाड़ी के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी। और इस गाड़ी में इंजन में तो कमी की गई है, लेकिन इस गाड़ी की पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई। दोनों गाड़ियों के डिजाइन की तरफ आ जाते तो दोनों गाड़ियों में सबसे पहले जो मेजर चेंज किया गया, ग्रिल में चेंज किया गया। दोनों ही गाड़ियों में ग्रिल आपको चेंज मिलती है, उसके अलावा हेडलैम्प्स में चेंजिंग मिलती है। जैसे कि आप इस गाड़ी के हेडलैम्प्स देखें और आप LX 600 के हेडलैम्प्स देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिस्टल लाइट्स की फैसिलिटी के साथ हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टेट्रा LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं जो कि ऑटो लेवलिंग फंक्शन के साथ आते हैं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इसके लेवलिंग होते हुए आपको नजर भी आएगी। इसी तरह से Lexus LX 570 की भी हेडलैम्प्स आपको एडजस्ट होते हुए नजर आएगी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये ऑटो लेवलिंग फंक्शन के साथ आ जाते हैं। उसके अलावा एक और मेजर चेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे रनिंग इंडिकेटर मिलता है जो कि LX 600 है। यहाँ पे रनिंग इंडिकेटर को खत्म कर दिया गया। LX 600 में जो कि DRL मिलता है ये लावा स्टाइल में मिल जाता है, लेकिन जो कि LX 570 में मिलता है ये LED DRL मिलता है। लाइट वॉशेस दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा फॉग लैंप्स भी दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। फॉग लैंप्स के साथ साथ यहाँ पे कॉर्निंग लाइट्स मिलती है। अगर आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को राइट या लेफ्ट पे मूव करेंगे, इसकी जो कि लाइट्स होगी वो यहाँ पे सराउंडिंग भी आपको दिखा पाएगी, इसकी कॉर्निंग लाइट्स ऑन हो जाएगी। इसी तरह से Lexus LX 600 में भी आपको कॉर्निंग लाइट्स ऑन होती हुई नजर आती है। ये दोनों गाड़ियां फ्रंट पे रेडार ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी में टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.5 ऑफर किया जाता है जो कि अभी टोयोटा का लेटेस्ट सेफ्टी सेंस है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। जो कि Lexus LX 570 है, इसमें टोयोटा का ओल्ड सेफ्टी सिस्टम दिया जाता है जो कि 2.0 दिया जाता है। इसमें 3.5 मिल जाता है जो कि लेटेस्ट टोयोटा का सेफ्टी सेंस है। यहाँ पे आप ग्रिल में डिजाइनिंग देखें, इस गाड़ी की ग्रिल में पियानो ब्लैक और साथ यहाँ पे ग्रे की फिनिशिंग काफी ज्यादा नजर आती है। 3D में Lexus का लोगो मिल जाता है और ये रेडार फीचर्स के साथ आता है। फ्रंट कैमरा भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह से अगर हम लोग Lexus LX 570 की ग्रिल की तरफ आते हैं, ये कंप्लीट पियानो ब्लैक पे मिल जाती है। यहाँ पे बॉर्डरिंग इसकी ग्रे मेटेलिक कलर में आ जाती है जो कि टोयोटा का लोगो ये 3D में नहीं मिलता और ना ही इस पे रेडार है। रेडार बेसिकली इसका वहां पे मिलता है। इस गाड़ी में लेटेस्ट टोयोटा का सेफ्टी सिस्टम मिलता है, रेडार वहां पे भी मिलेगा जो कि विंड स्क्रीन की आप वहां पे कैमरास देखते हैं, और 3D लोगो मिलता है। यहाँ पे भी रेडार ऑफर किया जाता है। सेम लाइक यहाँ पे भी फ्रंट कैमरा मिलता है। 360 डिग्री व्यू कैमरा ये गाड़ी भी प्रोवाइड करती है। 360 डिग्री व्यू कैमरा ये गाड़ी भी प्रोवाइड करती है। 360 डिग्री व्यू कैमरा में आपको दिखाऊंगा काफी इंप्रूव हो चुका है। LX 600 के बंपर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे क्रोम यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है, जबकि LX 570 में क्रोम ज्यादा नजर नहीं आता। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल से भी लुक्स इस गाड़ी की बहुत ज्यादा चेंज कर दी गई है। सबसे पहले गाड़ी के अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं, जो कि LX 570 में अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं ये 21 इंचेस मिलते हैं और LX 600 में 22 इंचेस अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि मर्सिडीज GLS 600 जो प्रोवाइड करती है वो भी 22 और 24 इंचेस प्रोवाइड करती है। तो इधर भी आपको 22 इंचेस अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी मिचेलिन का टायर प्रोवाइड करती है जो कि LX 570 है, लेकिन LX 600 में इन्होंने डुनलोप का टायर दे दिया है। 570 का डिजाइन आप चेक करें और LX 600 का डिजाइन चेक करें, इसमें पियानो ब्लैक और साथ सिल्वर की कॉम्बिनेशन मिलती है। LX 570 में ग्रे मेटेलिक और साथ सिल्वर की कॉम्बिनेशन मिलती है। LX 570 भी हाइट एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है और साथ LX 600 भी हाइट एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है। साइड मिरर्स की तरफ आ जाते तो दोनों गाड़ियों में साइड मिरर्स भी डिफरेंट मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड मिरर्स LX 570 में देखे तो ये पिलर माउंटेड मिलते हैं। LX 600 में डोर माउंटेड साइड मिरर्स मिलते हैं। दोनों में फंक्शन तो आपको सेम मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रोम यूज किया हुआ नजर आता है और साथ ये पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं
और इस साइड मिरर्स की लुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही, जबकि LX570 में ऐसा लगता है कि बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन की गाड़ी है, इसमें साइड मिरर्स उस तरह से दिए जाते हैं। दोनों में फंक्शंस आपको बेसिकली सेम मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस गाड़ी के फंक्शंस की तरफ दोनों साइड मिरर्स के आ जाए तो यहाँ पे 10 इंडिकेटर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। उसके साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ये ऑटो डिटेक्टेबल है, जिससे वह दोनों आ जाते हैं साइड मिरर्स। और दोनों ही गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा देखें और यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरा देखें। दोनों में फीचर सेम दिया जाता है, लेकिन असली डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। डोर लैशेस की तरफ आए तो दोनों में क्रोम और साथ बॉडी कलर मिलते हैं। यहाँ पे क्रोम और बॉडी कलर आ जाते हैं। दोनों में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम फोटोज में मिलता है। यहाँ से भी गाड़ी को लॉक करना चाहिए, गाड़ी लॉक हो जाएगी। अनलॉक करना चाहिए, इस तरह करके हम लोग गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। एक और चीज़ की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 4 डोर्स में स्मार्ट एंट्री मिलता है। चाहे आप गाड़ी को यहाँ से लॉक करें, चाहे आप यहाँ से लॉक करें, अनलॉक करना चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम इनमें चारों ही डोर्स में दिया जाता है। लेकिन एक मज़े का फीचर मिलता है, इसके डोर को मैं ओपन करके क्लोज़ करूँगा, ये क्लोज़ नहीं होंगे। इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग का फीचर दिया जाता है, ये क्लोज़ हो जाएगा। आप देखें, ये क्लोज़ हो गए। और ये चारों ही डोर्स में मिलेगा। लेक्सस LX570 में नहीं मिलता है, LX600 में मिलता है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम कार अब बना दी गई है। अब यहाँ पे देखें, ये खुद क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये फीचर LX600 में दिया गया, LX570 में नहीं मिलता। अब आ जाते हैं गाड़ी की रेयर प्रोफाइल पे, तो रेयर प्रोफाइल से भी लुक्स इस गाड़ी की काफ़ी एग्रेसिव बना दी गई है। जो कि LX600 है, इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी प्रीमियम लगती है। लेकिन LX570 की लुक्स ऐसा लगता है कि डेजर्ट सफारी के लिए गाड़ी बनाई गई। लेकिन अगर आप LX600 की तरफ देखते तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लगता कि ये डेजर्ट सफारी के लिए गाड़ी बनाई गई, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स आपको ऐसे दिए जाते हैं, दिल करता ही नहीं कि इसको डेजर्ट सफारी के लिए लेके जाए। LX570 की ब्रांडिंग मिल जाती है, लेक्सस की ब्रांडिंग मिल जाती है। रिवर्स लाइट आपको इस तरफ दी जाती है LX570 में, जबकि आप LX600 की तरफ आएंगे, रिवर्स लाइट इसमें नीचे की तरफ दी जाएगी LX600 में। दोनों गाड़ियों के आप बम्पर्स देखें, क्रोम फिनिशिंग में मिलते हैं। ब्लैक कलर की फिनिशिंग दोनों गाड़ियों के बम्पर्स में मिल जाती है। दोनों गाड़ियों के टेल लैंप्स में चेंज नजर आता है, जैसे कि वहाँ पे टेल लैंप्स चेक करें और यहाँ के टेल लैंप्स चेक करें। डिजाइनिंग ऐसा लगता है सेम है, लेकिन काफी डिफरेंट है। यहाँ पे टेल लैंप्स के अपर साइड पे क्रोम मिल जाता है और ये एल की शेप में मिलता है, क्योंकि लेक्सस की इंडिकेशन मिलती है और 10 इंडिकेटर रनिंग मिल जाते हैं। जबकि आप LX600 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे LED बार लाइट मिलती, ये टेल लैंप्स आपको LED मिलते हैं और ये फंक्शनल मिल जाते हैं। यहाँ पे एल की फिनिशिंग में मिलते हैं, साथ LED 10 इंडिकेटर मिलता है, ये रनिंग फंक्शन में नहीं आता। उसके अलावा लेक्सस की ब्रांडिंग मिलती है, वहाँ पे लेक्सस की ब्रांडिंग उस तरफ मिलती है, लेकिन एक छोटे से लोगो में मिलती है। लेकिन यहाँ पे पूरी इंडिकेशन दे रहे भाई ये लेक्सस की गाड़ी है। LX600 की ब्रांडिंग मिलती है, रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और वहाँ पे भी रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प दोनों गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। LX570 का जो कि स्पॉइलर है वो थोड़ा सा बाहर आता है, लेकिन इस गाड़ी का स्पॉइलर थोड़ा सा अपर साइड पे जाता है और शार्क फिन एंटीना दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। गाड़ी के ट्रंक को ओपन करते हैं तो ये ऑटो ट्रंक की फैसिलिटी के साथ मिलते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के ट्रंक को मैंने ओपन कर लिया। दोनों में डिफरेंट आपको ये नजर आया होगा कि ये डुअल डोर्स के साथ आता है और ये सिंगल डोर के साथ आती है गाड़ी। यहाँ पे बेसिकली 2 डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे कुछ इस तरह से डोर मिल जाता है और वहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से स्पेस मिलती है। ये गाड़ी भी 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन इस गाड़ी की 7 सीट्स आप चेक करें फ्लोर में मैच नहीं होती। इसकी 7 सीट्स इस तरह होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना चाहिए, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी इसमें भी दिया जा रहा है, उसमें भी दिया जा रहा है, लेकिन इसकी जो कि सीट्स है वो थोड़ी स्पेस ले लेती है ट्रंक की। अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा, इस तरह गलत क्लोज़ करूँगा, ये खुद क्लोज़ कर लेगा। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर दिया जाता है। इसको क्लोज़ करते ट्रंक को, ये ऑटो ट्रंक की फैसिलिटी के साथ आती है। अब हम लोग जाते हैं LX600 के ट्रंक स्पेस की तरफ। इस गाड़ी में जो कि आपको ट्रंक प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है। वजह ये है कि इस गाड़ी की जो कि सीट्स है वो फ्लोर में ही मैच हो जाती है। तो इसकी सीट्स को अगर हम ओपन करना चाहते हैं कुछ इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सीट ओपन हो जाएगी। तो आप ये देखें सीट इसकी ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी सीट ओपन हो जाएगी, फ्लोर में ही चली जाती है। तो इसकी सीट को अभी हम क्लोज़ करते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी बीप अलार्म दे रही, क्योंकि वो बता रही कि आपने सीट को अभी हाफ़ ही ओपन की है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी इसमें दी जाती है। तो इस तरह करके इसमें यहाँ पे लाइट मिल जाती है, उस गाड़ी में भी लाइट मिलती है। यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिया जाता है 3 स्विच वाला। उसके अलावा देखते हैं कंप्लीट स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन दिए जाते हैं, उस गाड़ी में एक दिया जाता है। बेसिकली ये बटन होता है कि गाड़ी के ट्रंक को भी क्लोज़ कर सकते हैं और गाड़ी को भी लॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम गाड़ी को लॉक नहीं करना चाहते, हम लोग कुछ इस तरह से इसके ट्रंक को क्लोज़ कर लेंगे। इस गाड़ी की लुक्स और इस गाड़ी की लुक्स अभी भी ऐसी है कि आप 20 साल बाद भी दोनों गाड़ियों को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये 20 साल पुरानी गाड़ी है। लेक्सस कंपनी की गाड़ियों की लुक्स ही ऐसी होती है कि पता ही नहीं चल सकता कि पुरानी कौन सी है नई कौन सी है। लेक्सस LX570 के इंटीरियर ऑप्शंस की तरफ जाते तो यहाँ पे सबसे पहले डोर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे सिंगल कर्टन भी दिया जाता है, मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं। वुडन की फिनिशिंग डोर्स पे मिल जाती है, स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी भी मार्क एंड लेविसन का साउंड सिस्टम ऑफर करती है और लेक्सस LX600 में भी मार्क एंड लेविसन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के रेयर प्रोफाइल पे स्क्रीन्स मिलती है। ये सीट्स आपको
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जिसको आप इस तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और ये ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड भी हो जाती है। उसके अलावा आप देखते हैं तो यहाँ पे जो कि आर्मरेस्ट दिया जाता है ये LX570 है। आर्मरेस्ट में आपको इस गाड़ी के हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सीट भी हीटेड वेंटिलेटेड मिलती है और यहाँ पे सीट भी हीटेड वेंटिलेटेड मिलती है और फ्रंट दोनों सीट्स भी आपको हीटेड वेंटिलेटेड मिल जाती है। यही फीचर्स आपको LX600 में भी मिलते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। फ्रंट पे डुअल जोन मिल जाता है, रेयर प्रोफाइल पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो पे कर ले, जिस तरह भी करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे एयर फ्लो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये वाला एयर फ्लो इसका ऑन हो चुका है। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं कि इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स है। अगर आप इसको ऑन करते हो, गाड़ी से बाहर चले जाते तो इसमें सेंसर लगाए, इस गाड़ी को पता चल जाएगा कोई अभी सीट पर बैठा नहीं है, तो इसकी ऑटोमेटिक जो कि हीटेड या वेंटिलेटेड सीट्स ऑन होगी वो ऑफ हो जाएगी। LX600 की तरफ चले जाए तो यहाँ पे डोर्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी मैनुअली कर्टन्स मिल जाते हैं, वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, मार्क एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो कि इंटीरियर है वो ब्रूनो मिल जाता है। वहाँ पे ब्रूनो बेज और साथ ब्लैक इंटीरियर की ऑप्शन मिलती है। इस गाड़ी में भी ब्रूनो बेज और साथ ब्लैक इंटीरियर मिलता है और साथ इसमें रेड इंटीरियर की ऑप्शन भी दी जाती है। जैसे कि LX570 में आर्मरेस्ट में इस गाड़ी के हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल या क्लाइमेट के मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी में आपको इस तरफ हीटेड वेंटिलेटेड और साथ क्लाइमेट के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से हम लोग इसके क्लाइमेट को ऑन करना चाहे कर सकते हैं, एयर फ्लो को अप एंड डाउन करना चाहे कर सकते हैं। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स रेयर प्रोफाइल पे भी दी जाती है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। रेयर पे स्क्रीन्स भी मिल जाती है, रेयर प्रोफाइल पे सेम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको LX570 में नहीं मिलेगी। माइक्रोफोन्स, वहाँ पे माइक्रोफोन्स नहीं मिलते। इस गाड़ी में माइक्रोफोन्स भी दिए गए कि रेयर पैसेंजर भी अगर अपने मोबाइल को कनेक्ट करके बैठा है और कोई फ़ोन आ जाता है तो यहाँ पे माइक्रोफोन से बात कर सकता है। और यहाँ पे कंप्लीट लेदर सीट्स मिल जाती है और यहाँ पे भी लेदर यूज़ किया हुआ नजर आता है। लेक्सस LX570 के इंटीरियर पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग LX600 के इंटीरियर पे जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस गाड़ी में कैसा इंटीरियर दिया जाता है और LX600 में कैसा इंटीरियर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको काफ़ी डिफरेंस पता चल सकेगा। तो यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रॉनिक के जैसे पर सीट्स मिल जाती है, लंबा स्पोर्ट ऑप्शन के साथ मिलती है। यहाँ पे भी मेमोरी फंक्शन सीट्स मिलती है, वुडन की फिनिशिंग मिल जाती है, 4 विंडो सिंगल टैप फैसिलिटी के साथ मिलती है। इस गाड़ी में भी हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो लैंप्स और साथ यहाँ पे रियर सीट्स को डिक्लाइन करने की ऑप्शन मिलती है। RSC ऑफ का बटन मिल जाता है। इस गाड़ी का इंटीरियर 2 टोन में आ जाता है, जैसे कि देखते तो ये बेज और साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलता है, जो कि LX600 का इंटीरियर वो ब्रूनो और साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करते, ये रहा इस गाड़ी का स्टार्टअप और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट दिया जाता है तो वो लाइट भी चलती हुई नजर आती है। ये गाड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे भाई स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करती है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाते हैं तो ये भी मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी के मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड पे इस गाड़ी के लेन डिपार्चर वार्निंग, एंटी कोलिजन सिस्टम का बटन, साथ ये गाड़ी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है। अभी आप ये फीचर्स देखेंगे और यही फीचर्स आपको LX600 में भी मिलेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी एडवांस कर दिए गए फीचर्स। जैसे कि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल इधर दिया जाता है, लेक्सस LX600 में इधर दिया जाता है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको उस गाड़ी में मिलेगी, लेकिन पहले मैं आपको इसका जल्दी ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में हम लोग उस गाड़ी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे वुडन की फिनिशिंग आप देखें और यहाँ पे वुडन की फिनिशिंग देखें, ये LX600 में आपको नहीं दी जाती। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 6 डायल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे RPM गेज आ जाता है, बैटरीज की गेज आ जाती है, हीटिंग गेज, फ्यूल गेज और साथ बैटरीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 260 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे भी काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इधर भी दिया जाता है, नेविगेशन आ जाती है, साथ म्यूजिक वगैरह को ऑन करना चाहिए ऑफ करना चाहिए। ये गाड़ी में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के बटन मिल जाते हैं, व्यू का बटन मिलता है। यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरा देखिए और आप लेक्सस LX600 का 360 डिग्री कैमरा देखना, काफ़ी इंप्रूव उस गाड़ी का कैमरा कर दिया गया, क्योंकि आपको पता न्यू मॉडल है तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी की गई है। LX600 में क्लॉक नहीं दी जाती, इस गाड़ी में क्लॉक आपको मिलती है, उस गाड़ी में डिजिटल मिल जाती है। यहाँ पे वुडन की फिनिशिंग मिल जाती है। इस गाड़ी की स्क्रीन बेसिकली टच फंक्शन में नहीं मिलती, LX600 की स्क्रीन टच में मिलती है, इस गाड़ी की स्क्रीन टच में नहीं मिलती। आप देखिए इस गाड़ी की स्क्रीन को मुझे इस तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप इसको माउस कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मेन्यू की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मेन्यू आ जाता है। आप क्लाइमेट के कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं तो हम क्लाइमेट में भी जा सकते हैं, इंटर करें तो इस तरह हम इसके नीचे क्लाइमेट की सेटिंग में जाते हैं तो आप देखें ये क्लाइमेट की सेटिंग आ गई। इस गाड़ी में बेसिकली डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है कि पैसेंजर ड्राइवर दोनों साइड से अलग अलग हम लोग इसके क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करती है, रेयर सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड मिल जाती है। मैनुअली बटन्स भी मिलते हैं जिससे हम लोग इस गाड़ी के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ स्क्रीन में भी क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी भी मार्क एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम ऑफर करती है। उसके साथ नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आ जाती है। यहाँ के फीचर्स को देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली माउस पैड मिलता है जो कि इस गाड़ी की स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। इस तरफ देखते तो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स भी मिलते हैं।
आप वहाँ से ऑन करना चाहे स्क्रीन से, या तो यहाँ से ऑन करना चाहिए। वैसे तो आपको यही से ऑन करना आसानी रहेगी, क्योंकि स्क्रीन इसकी बड़ी मुश्किल है चलाना, क्योंकि माउस से चलानी पड़ती है। ECD सेकंड का बटन मिलता है, डिफ्लॉक मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल और अपहिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है। ये दोनों गाड़ियों में ये फीचर सेम मिलते हैं, LX 600 में भी मिल जाते हैं। डिफ्लॉक मिल जाता है। उसके अलावा ये भी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के बटन और साथ हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन मिलता है। ये गाड़ी हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है। क्रोल कंट्रोल, MTS वगैरह उस गाड़ी में भी दिया जाता है, जो कि डायनेमिक प्रोग्राम, उसके अलावा सैंड प्रोग्राम, क्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे फीचर्स और ऑफर करती है। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, 4x4 के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड आपको प्रोवाइड किया जाता है इस गाड़ी में। तो ये फीचर्स आपको LX 600 में भी मिलेंगे, लेकिन वो काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए। मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, सनरूफ मिल जाती है, टच लाइट्स मिल जाती है, ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है। लेकिन LX 600 में ऑटो डिमिंग मिरर के साथ साथ रेयर कैमरा भी मिलता है, कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे इसका रिवर्स कैमरा ऑन हो जाएगा। लेकिन इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं मिलता। लेकिन फ्रंट की रिकॉर्डिंग ये गाड़ी भी करती, वो गाड़ी भी फ्रंट की रिकॉर्डिंग करेगी। DVDR आपको मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें भी मिल जाते हैं। अब जाते हैं लेक्सस LX 600 की तरफ और इस गाड़ी के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। LX 600 के इंटीरियर पे जाते हैं तो इस गाड़ी के इंटीरियर पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दी जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 10 वे इलेक्ट्रॉनिक जैसे भी सीट्स मिल जाती है, लंबा स्पोर्ट ऑप्शन के साथ मिल जाती है। एयर बैग आपको इस तरफ भी सीट्स में मिलता है। इस गाड़ी में मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, गिनने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एयर बैग्स मिलते हैं। मेमोरी फंक्शन सीट्स के बटन देखते हैं तो कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। उस गाड़ी में बटन आपने देखे नॉर्मल से मिलते हैं, इसमें आपको छोटे से बटन मिलते हैं जिसको हम लोग सीट को एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी वुडन फिनिशिंग मिल जाती है। ऑल विंडोज सिंगल टैप फैसिलिटी के साथ मिलती है। मार्क एंड लेविसन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको लेक्सस LX 570 का इंटीरियर दिखाया और इस गाड़ी का इंटीरियर देखे तो कंप्लीट चेंज है। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है कि मैं फिंगर लगा हुआ तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, तो ये LX 570 में नहीं मिलता। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, आप हेडलाइट्स की तरफ देखना एडजस्ट होगी। देखें गाड़ी की हेडलाइट्स एडजस्ट हो रही, तो ये चीज़ आपको लेक्सस LX 570 में भी दी जा रही और LX 600 दोनों में दी जा रही। देखिए आपने कैसे एडजस्ट हुई इस गाड़ी की हेडलाइट्स। और यहाँ पे देखें लेक्सस ने कुछ इस तरह से हमें वेलकम किया। हेड्स अप डिस्प्ले देखें कुछ इस तरह से मिला। अभी आपको ज़्यादा इंडिकेशन हेड्स अप डिस्प्ले में नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हेड्स अप डिस्प्ले आपको क्लियर विजिबल व्यू दे रहा है। डिजिटल स्पीड शो करेगा। लेन असिस्ट सिस्टम होगा, या कोई गाड़ी वगैरह आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई आगे ऑब्स्टेकल आता है, गाड़ी कोई क्रॉस करने लगती तो गाड़ी तमाम फीचर्स यहाँ पे इंडिकेशन देगी। LX 570 का अभी मैंने आपको इंटीरियर दिखाया था और आपने इस गाड़ी का इंटीरियर देखा, आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे डुअल स्क्रीन दे दी गई है जो कि LX 570 में नहीं मिलती थी। उसके अलावा जो कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पैडल शिफ्टर भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। राइट साइड पे इस गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। पहले टोयोटा कंपनी इस तरफ देखती थी क्रूज़ कंट्रोल, जैसा कि आपने LX 570 में देखा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। लेकिन इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील की अपर साइड पर दे दिया गया ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। लेन असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल की लिमिट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर इस गाड़ी के मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस तरफ देखें तो यहाँ पे ऑडो ट्रिप का बटन और व्यू की ऑप्शन मिलती है। ये जैसा कि आपको दिखाया 360 डिग्री कैमरा, आपने देखा होगा LX 570 में 360 डिग्री कैमरा किस तरह से मिलता है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरह से मिलता है, जो कि टोयोटा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं वो मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से देखें तो एक कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन में मिल जाता है, जिसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। रेंज गाड़ी बता रही है, इको इंडिकेटर की ऑप्शन बताती है, टाइप प्रेशर मॉनिटर फीचर इसमें दिया जाता है और भी काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। सेंटर पे TFT स्क्रीन में बताएगी। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है। आपको 5 डायल्स की ऑप्शन दी जाती है। LX 570 में 6 डायल्स मिलते हैं। यहाँ पे बैटरीज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हीटिंग गेज मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, वहाँ पे बैटरीज की और साथ फ्यूल गेज मिल जाता है। ये गाड़ी का स्पीडोमीटर 260 km/h का मिलता है। LX 570 में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है। इस गाड़ी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे फीचर्स भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे दे देती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ साथ इस गाड़ी में ऑटो लैंप्स दिए जाते हैं। तो सेंटर कंसोल पे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी जाती है, जहाँ पे 360 डिग्री आप कैमरा देख सकते हैं। कुछ इस तरह से 360 डिग्री कैमरा को हम एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे नेविगेशन भी आ जाती है। नीचे एक अलग से स्क्रीन दी जाती है जो कि क्लाइमेट के कंट्रोल के लिए मिलती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, यहाँ पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है और दोनों के क्लाइमेट को हम लोग अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है, यहाँ स्क्रीन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ भी LX 570 में नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2022 का मॉडल, तो 2022 में काफ़ी डिफरेंसेस इस गाड़ी में कर दिए गए। पूरी जनरेशन को इन्होंने चेंज कर दिया। काफ़ी फीचर्स इस गाड़ी में ऐड किए गए, जैसे कि सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स ऐड किए गए और यहाँ पे स्क्रीन में फीचर्स काफ़ी ऐड किए गए। ये जगह कंप्लीट चेंज कर दी गई है LX 570 से। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस गाड़ी का सेंटर कंसोल। फीचर्स काफ़ी कम किए गए इधर, लेकिन फीचर्स आपको उससे ज़्यादा इसमें दिए गए। यहाँ पे बटन सिर्फ कम कर दिए गए। यहाँ स्क्रीन से हम लोग इस गाड़ी के तमाम फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी का टच आप देखें
काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का टच मिल जाता है। तो मैनुअली हम बटन से भी इस गाड़ी के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो पे इस गाड़ी के क्लाइमेट ऑन हो जाएगा। ड्राइव मोड्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइव मोड्स ऑफर किए जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो यहाँ पे MTS दिया जाता है जो कि मल्टी ट्रेन सिलेक्ट है। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप किसी बर्फ वाले इलाके में जाते हैं या रॉक कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं, क्रोल कंट्रोल को ऑन करना चाहते हैं, सैंड प्रोग्राम को ऑन करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं जो कि LX 570 में भी मिलते हैं। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है और क्रोल कंट्रोल अलग से इसमें मिल जाते हैं। यहाँ से हम इसके क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के बटन भी दिए जाते हैं, साथ हीटेड स्टीयरिंग का बटन दिया जाता है जो कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील या हीटेड फंक्शन में मिलता है। सेंटर कंसोल पे देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन आ जाता है, डिफ लॉक और साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हाइट एडजस्टमेंट आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों गाड़ियों में हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, तो यहाँ पे भी मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इस तरफ दिया जाता है। लेक्सस LX 570 में वायरलेस चार्जिंग पैड इस तरफ दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इधर कंपार्टमेंट मिल जाता है, इस गाड़ी में इस तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट सेंटर पे मिल जाता है जो कि कंप्लीट लेदर स्टिच आता है। इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये कूल बॉक्स भी मिल जाता है। अगर इसको हम बैक साइड से ओपन करना चाहे बैक साइड से भी कर सकते हैं, और वहाँ का पैसेंजर ओपन करना चाहे वहाँ का पैसेंजर भी ओपन कर सकता है। तो इस तरह से इसमें कूल बॉक्स भी साथ मिल जाता है और कंपार्टमेंट मिल जाता है। इस गाड़ी में मल्टीपल स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्क एंड लेविंसन की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि हमें इंडिकेशन देती है कि इस गाड़ी में आपको मार्क एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम मिलता है। जैसे कि आपने मर्सिडीज में बर्मेस्टर सुना हुआ, बैंग एंड ओलिस्विन आपने ऑडी की गाड़ियों में सुना, और हाइमन काइडेन का साउंड सिस्टम आपने BMW में सुना। तो इस तरह लेक्सस की गाड़ियों में आपको मार्क एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम दिया जाता है। टाइप C पोर्ट आ जाता है, USB पोर्ट आ जाता है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स इस तरफ की आ जाती है। उस गाड़ी का इंटीरियर जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रूनो कलर में और साथ ब्लैक कलर में मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए कैमरा मिल जाते हैं। अब ये चीज़ आपको लेक्सस LX 570 में नहीं मिलती। यहाँ पे लेक्सस LX 600 में कैमरा ऐड कर दिया गया जो कि रेयर कैमरा मिलता है और साथ ये फ्रंट की रिकॉर्डिंग भी करेगा। उस गाड़ी में ऑटो डिमिंग मिरर तो मिल जाता है, लेकिन ये रिवर्स कैमरा का फीचर नहीं दिया जाता कि रिवर्स कैमरा को ऑन करे। ऐसा में पीछे दीवार है तो यहाँ पे कैमरा हमें नहीं सही तरह इंडिकेशन दे रहा। यहाँ पे लाइट आपको टच में मिलती है, टच से कंट्रोल कर सकते हैं। ये गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है, वो गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है। माइक आप देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोफोन्स इस तरफ भी मिल जाते हैं, इस तरफ भी माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। पैसेंजर्स के लिए भी अलग से माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो कि लेक्सस LX 570 में सिर्फ ड्राइवर पैसेंजर के लिए मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको रेयर साइड पे भी माइक्रोफोन्स ऑफर किए जाते हैं। मल्टीपल एयरबैग्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं। टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है जो इंक्लूड करता है BSM फीचर, ICTA, RSCA मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिल जाता है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन मिल जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ यहाँ पे 360 डिग्री व्यू कैमरा भी प्रोवाइड करती है। तो इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिल जाता है जो कि डायनेमिक गाइडलाइन सेटअप के साथ आ जाता है। आप देखिए इसकी गाइडलाइंस मूव हो रही और इसका 360 डिग्री व्यू कैमरा देखें और LX 570 का देखें, काफ़ी इस गाड़ी का इंप्रूव है। यहाँ पे देखें साइड पर भी हमें इंडिकेशन मिल रही है जो कि इस गाड़ी के 360 डिग्री व्यू कैमरा में मिल जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप 7 करोड़ रुपए की गाड़ी बाय करना चाहेंगे या 15 करोड़ रुपए की गाड़ी बाय करना चाहेंगे। ये गाड़ी अराउंड 15 से 16 करोड़ के प्राइस बजट में पाकिस्तान में आती है और वो गाड़ी आपको 6 से 8 करोड़ रुपए के प्राइस बजट में मिल जाती है। ये मॉडल और कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है या LX 570 में इंटरेस्टेड है, दोनों गाड़ियाँ अवेलेबल है विजन मोटर्स कराची खालिद बिन वलीद रोड पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो विजन मोटर्स कराची खालिद बिन वलीद रोड पे विजिट करके इन दोनों गाड़ियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।